Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will learn AC voltage applied to capacitor, Chapter 7, AC current, Standard 12 Science, Subject Physics. Let's consider circuit first. Here we have considered circuit in which voltage V, which is connected across the capacitor C. Here we have applied AC voltage, means sinusoidal voltage, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल. सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैपेसिटर पहले मीन्स ये साइकिल में क्वार्टर साइकिल में पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और अनदर क्वार्टर साइकिल में वो नेगेटिवली चार्ज होगा. तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्जिंग के टू मोड होंगे, पॉजिटिवली भी चार्ज होंगे और नेगेटिवली भी चार्ज होगा. ओके, लेट्स कंसिडर सपोज ये कैपेसिटर सी के अंदर जो चार्ज कैपेसिटर प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो सपोज चार्ज क्यू है. ओके, एंड ये कैपेसिटर की कैपेसिटी मीन्स कैपेसिटेंस हम सी इन फेराड और यू कैन से माइक्रो फेराड और मिली फेराड है. ये कैपेसिटर की खुद की कैपेसिटी आप बोल सकते हो. इट हैज़ अ कैपेसिटी टू स्टोर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज and it depends on the value of capacitance C. Okay, and we have applied voltage V. Now अब हमको क्या करना है, we have the equation for voltage V. Now we are going to derive the equation for current I. Clear? तो यहाँ पे जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट होगा वो हमने क्या कंसिडर किया है, इज Q and potential difference between the plates at any instant is V. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने कंसिडर किया है, V. वो कैपेसिटर के एक्रॉस में ही है. क्लियर? तो अब हमको चार्ज Q का इक्वेशन पता है, चार्ज Q विच इज इक्वल टू CV. क्लियर? एंड C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज V. और हमारे पास वोल्टेज V का इक्वेशन है V विच इज इक्वल टू Vm sin omega t. Now put this equation in this equation, we will get Q equal to C Vm sin omega t. Clear? But here we want the equation for current I. Okay, now I know the current I which is equal to dq by dt. current I का equation क्या है मेरे पास, dq by dt. Okay, और Q का equation क्या है, Q equal to C Vm sin omega t. Clear? तो यहाँ पे मैं Q की जगह पे क्या रखूंगा, C Vm sin omega t. तो यहाँ पे d by dt ऑफ C तो है यहाँ पे ऑलरेडी और Vm sin omega t हो जाएगा. उसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो उसमें यहाँ पे C और Vm कांस्टेंट है क्योंकि C जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो कांस्टेंट होता है और Vm भी कांस्टेंट है. तो C और Vm पहले बाहर आ जाएगा. क्लियर? साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी. क्लियर? और यहाँ पे ओमेगा टी जो होता है उसका डेरिवेशन क्या होगा, ओमेगा. क्लियर? तो अल्टीमेटली आई विल गेट द इक्वेशन इज ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी. क्लियर? और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ओमेगा सी है तो यहाँ पे ओमेगा सी वी एम, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, लाइक दिस. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको ऐसे सिंप्लीफाई किया. ओमेगा सी वी एम जो है यहाँ पे उसको मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया है, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. यस, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह पे मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एस टी सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और यू कैन से साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, बोथ आर सेम. तो यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी मीन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा फंक्शन जो है साइन फंक्शन वो पॉजिटिव है. क्लियर? तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह पे मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ऐसा लिख सकता हूँ. क्लियर? नाउ अब मुझे क्या करना है, ये करंट आई का इक्वेशन मैक्सिमम कब होगा, आई हैव द इक्वेशन ऑफ करंट आई बट हियर वी एम अपन 1 अपन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 वो फॉर्म में है. बट आई वॉन्ट द इक्वेशन फॉर करंट इन द फॉर्म ऑफ आई एम. क्लियर? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मैक्सिमम होगा तब करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ओके,
करंट आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे करंट आई एम का इक्वेशन क्या होगा, आई एम विच इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, फिर वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर। और ये इक्वेशन आई एम का मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो अल्टीमेटली आई एम का इक्वेशन क्या होगा, आई एम का इक्वेशन आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्लियर। तो अब हमारे पास वोल्टेज V का इक्वेशन और करंट I का इक्वेशन भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी मीन्स XC, वो क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका यूनिट क्या होता है, ओम। जैसे रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगर सर्किट में होता है तब, इंडक्टर जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करता है, वैसे ही ये कैपेसिटर क्या ऑफर करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा, और उसका इक्वेशन क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, और यू कैन से 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, XC equal to 1 upon omega c, or you can write 1 upon 2 pi fc. So we have two equation now. First is voltage V का, V equal to Vm sin omega t, and second one which is I equal to Im sin omega t plus pi by 2. Now we will draw the waveform for voltage and current. तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज V का वेवफॉर्म जो रेफरेंस लिया है तो वो 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस 0, यू कैन राइट लाइक दिस, साइन सॉरी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0 एंड I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे एंगल 0 है, लेकिन यहाँ पे एंगल पाई बाई 2 है, और उसके आगे जो साइन है वो कौन सी साइन है, पॉजिटिव साइन है। मीन्स इन दिस केस वी कैन से करंट leads to voltage V by angle pi by 2, or you can say 90 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे करंट आई वो वोल्टेज V से आगे है, आगे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सी है, पॉजिटिव साइन है, और कितना आगे है, पाई बाई 2 एंगल जितना, मीन्स 90 डिग्री एंगल जितना, और वही चीज़ मैंने वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट की है। सपोज ये वोल्टेज का वेवफॉर्म जो 0 से स्टार्ट होता है और स्मूथ साइनसोइडल वेवफॉर्म मैंने इंडिकेट किया है, और करंट का वेवफॉर्म जो वोल्टेज से आगे है, उसका मतलब क्या होगा, जब वोल्टेज का वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट होगा तब करंट का वेवफॉर्म पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, लाइक दिस। क्लियर। तो यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म पॉजिटिव स्टार्ट होता है, और ये यहाँ पे ये पॉइंट पे कट करता है, और फिर आगे ऐसे हमारे वेवफॉर्म करंट का होता है, और ये जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली ये दोनों बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2। फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री इन दैट केस, in this case, sorry. Clear. Now it's time to plot phasor diagram, okay, or you can say vector diagram. तो वेक्टर डायग्राम में वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं हम। सो ये वोल्टेज और सॉरी ये फेजर डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फेजर डायग्राम में सपोज ये रेफरेंस वोल्टेज V का होता है तो करंट का ऑब्वियसली 90 डिग्री आगे ही होगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे करंट लीड्स करता है वोल्टेज से, सिंपल। नाउ अब हम क्या करेंगे, पावर P का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो पावर P का इक्वेशन डिराइव करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो पावर के इक्वेशन डिराइव करने हैं। कौन कौन से पावर, फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस पावर एंड अनदर इज एवरेज पावर। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर P का इक्वेशन डिराइव करेंगे। पावर P, तो पावर P का इक्वेशन क्या होता है, पावर P विच इज इक्वल टू V इंटू आई। वी हैव द इक्वेशन फॉर V एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर I। सिंपली पुट द इक्वेशन ऑफ V एंड I इन दिस इक्वेशन, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जैसे मैंने कॉस ओमेगा
टी की जगह पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा था, आगे कॉस ओमेगा टी उसके जगह पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ऐसा लिखा था, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 की जगह पे मैं कॉस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 उसकी जगह पे कॉस ओमेगा टी रख दिया। क्लियर। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, ये वी एम इंटू आई एम टू साइन वी ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, मीन्स यहाँ पे वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी वो क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और आगे हमारा वी एम आई एम बाई 2 वो तो है ही। तो अल्टीमेटली इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन क्या होगा, वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर। नाउ पावर पी का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पावर पी का वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल पुट यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे ओमेगा टी। क्लियर। तो ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे। ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 0 डिग्री, 45 डिग्री, देन 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्लियर। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो साइन 20 विच इज इक्वल टू 0 मीन्स पावर पी का वेवफॉर्म हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर सपोज ये पॉइंट हम 45 डिग्री का ले लेते हैं, मीन्स ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी 45 डिग्री हियर, 2 इंटू 45 साइन 90 विच इज इक्वल टू 1, मीन्स ये हमारा 45 डिग्री का, और ये जो हो जाएगा लाइन वो कौन सी होगी, वी एम आई एम बाय 2। क्लियर। देन 90 डिग्री के लिए तो साइन 2 इंटू 90 180 वो 0 हो जाएगा। क्लियर। फिर 135 के लिए 135 इंटू 2 270 साइन 270 मीन्स -1, तो अल्टीमेटली वी एम आई एम बाई 2 उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, मीन्स माइनस वी एम आई एम बाई 2, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी एम आई एम बाई 2। एट लास्ट 180 के लिए 180 इंटू 2 360 साइन 360 0 मीन्स फिर यहाँ पे। सो अल्टीमेटली ओमेगा टी एंगल की डिफरेंट एंगल अगर आगे भी रखेंगे तो उसका वेवफॉर्म हमको कैसा मिलेगा, लाइक दिस। क्लियर। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का वेवफॉर्म हो गया। नाउ एवरेज पावर की वैल्यू फाइंड करनी है और यू कैन से इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पावर पी का वेवफॉर्म है, अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये साइनोसॉइडल स्मूथ वेवफॉर्म है, मीन्स उसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेट्स प्रूव बाय एनालिटिकली। तो हमारे पास पावर पी आई का इक्वेशन हमने डिराइव किया, वो क्या है, वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। और एनालिटिकली हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर वन साइकिल 0 टू 2 पाई, और हमने यहाँ पे लिमिट क्या होगी उसकी, 0 टू 2 पाई होगी, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई वी एम इंटू आई एम, वो भी कांस्टेंट, उसको बाहर ले लेते हैं। फिर साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, वी एम आई एम बाई 8 पाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और उसकी लिमिट क्या है, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई। अगर हम 2 पाई और 0 की लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, उसका आंसर हमको 0। तो अल्टीमेटली एवरेज पावर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।